समझते हैं पूरे देश की समस्या है, लेकिन देश को चलो छोड़ देते हैं। पर दिल्ली में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनकी ये एक जैसी समस्या, एक जैसा दर्द है। अब सब लोग कर क्या रहे हैं, अपनी लड़ाई अलग अलग टुकड़ों में लड़ रहे हैं। और जब अलग अलग टुकड़ों में लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जितने संसाधन हमारे पास होते हैं, जितनी मैन पावर होती है, उसके हिसाब से काम करते हैं। जिस कर्मचारी को 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से 1 साल से सैलरी ही नहीं मिल रही है, तो बड़े प्रदर्शन करने के लिए पैसा कहाँ करते हैं। सच्चाई ये है कि जब आदमी की नौकरी चली जाती है तो घर से लेकर के घटनास्थल या धरना स्थल तक आने के कई बार जेब में किराए के पैसे भी नहीं। ये कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊं। और इन व्यवस्थाओं का पता सिर्फ उन लोगों को होता है जिनकी जीवन में नौकरी गई होती है, जिनकी कभी नौकरी छूटी नहीं और जिन्होंने नौकरी कभी की नहीं। ऐसे लोगों को इस दर्द का पता कभी नहीं चलता। जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आज देश में कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी, इनकी सरकारें अलग अलग जगह हैं। दिल्ली में मान लिया कि केजरीवाल जी की सरकार है, पर कुछ राज्य ऐसे भी तो हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ और छोटे छोटे दलों की सरकारें बनी। लेकिन जहाँ मजदूरों को उनका हक देने की बात आती है, वहाँ पर ये सारी सरकारें एक ही जैसी हैं, संवेदनहीन सरकारें। ये मजदूरों को कभी, मजदूरों को कह लो, कर्मचारियों को कह लो, ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों को कह लो, कोई हक नहीं है। इसका एक ही इलाज है। पहला इलाज तो ये, देखिए, राजनीति में बैठे हुए लोग, हर राजनीतिक दल के अंदर मात्र 10% लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। 90% लोग ज़्यादातर वो होते हैं जो 8वीं में 10वीं में फेल हो जाते हैं, कुर्ते पजामे पहन करके गली मोहल्ले के झंडे उठा करके राजनीति। जिनकी खुद नौकरी नहीं लगी, जिन्होंने खुद नौकरी नहीं करी, उनको क्या पता कि कर्मचारी की नौकरी छूटने के बाद उसका दर्द क्या होगा। क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पर आपके प्रोग्राम में लोक जनशक्ति पार्टी के झंडा लेकर के हमारे साथी वो चल रहे थे, मिश्रा जी, ठीक है ना। मैं देखिए उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। समस्या ये है कि यहाँ पर इस एक पार्टी के झंडे के नीचे अगर आप काम करेंगे तो जिस पार्टी को काम करना है, अगर वो काम करना भी चाहेगी तो भी वो फिर काम नहीं करती। उसको ये लगता है कि यार अगर ये काम कर दिया तो इसका क्रेडिट वो लोग ले जाएंगे जो इनका झंडा लेकर के चले। ये एक कड़वी सच्चाई है, आपको मैं बता रहा हूँ। जब तक हम आंदोलनों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लेकर के नहीं चलेंगे, जब तक काम नहीं होगा। और देखिए, मार्शल एक बहुत बड़ी संख्या, आंगनवाड़ी एक बहुत बड़ी संख्या, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एक बहुत बड़ी संख्या है, बिजली विभाग के कर्मचारी बहुत बड़ी समस्या है, एमसीडी के कर्मचारी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी संख्या है। जब तक ये सारी विंग के लोग जिनका एक जैसा दर्द है, जब तक कि एक जगह मिल करके कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं करेंगे और सब लोग मिल करके जोर नहीं लगाएंगे, जब तक ये सरकारें झुकेंगी नहीं किसी भी सूरत। 1000 आदमियों का प्रोग्राम आपने कर लिया, 1000 का मान लिया संगत जी ने कर लिया, 2000 का किसी और ने कर लिया, उनको पता है थोड़ी देर आएंगे, हाय हल्ला करेंगे, जिंदाबाद मुद्दा करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी सरकारें हैं जो सबसे पहले आदमी को आर्थिक रूप से कमजोर करती है। इस देश के अंदर जिसकी आर्थिक रूप से कमर टूट गई, वो आदमी कभी आंदोलन करने लायक बचता ही नहीं, क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार जुड़ा है। एक समय तक तो आदमी इंतजार करता है, उसके बाद में जब परिवार को चलाने की, चूल्हे को जलाने की व्यवस्था आदमी के सामने खड़ी होती है, तो फिर आदमी ये सोचता है यार चलो छोड़ो, अगर यहाँ पर काम नहीं बन रहा कहीं दूसरी जगह। फिर धीरे धीरे संख्या कम होने लगती है और आंदोलन दिखता है। पूरे देश की यही स्थिति। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मेरी बात गौर से सुने सारे लोग,
आप वीडियो भी बनाना भाई। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ठेके पर काम करने वाले किसी भी आदमी की सैलरी 16,000 17,000 रुपये से ज़्यादा। और कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहां मात्र 5,000 और 6,000 रुपये में भी लोग व्यवस्था की वजह से काम कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ आपको। इस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर आपकी कहीं जानकारी है तो आप जाइएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश में जितने नेता हैं, वो चाहे सामाजिक नेता हैं, चाहे यूनियन के नेता हैं और चाहे किसी पार्टी को चलाने वाले नेता हैं, कोई नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करा सकता। हर आदमी कहेगा मेरे साथ आओ, 1 महीने में तुम्हारा काम करा दूंगा। और अपने पीछे भीड़ दिखा करके, अपने आकाओं को खुश करके वो लोग अपनी टिकट की सौदेबाजी वगैरह करके निकल जाते हैं और लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई आपको। भारत माता की जय। आदमी को पहले ये देखना चाहिए कि हम जहां भी जुड़ रहे हैं या जहां हम जुड़ना चाहते हैं या जिसको हम